नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल का नाम है, महाराष्ट्र की कैपिटल का क्या नाम है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। इस समय जो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एकनाथ शिंदे। और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। और इस समय जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? वो देवेंद्र फडणवीस हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी से हैं। और इस समय अगर गवर्नर कौन है? इस समय के गवर्नर हैं रमेश बैस। अगर लोकसभा की सीटें देखी जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। और अगर विधानसभा देखा जाए तो विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, उनमें से महाराष्ट्र एक है। इस समय अगर महाराष्ट्र में जिलों की संख्या देखी जाए तो जिलों की संख्या है 36। और अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम डिस्कशन करें तो सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? मुंबई है, आपको पता है, फिल्म सिटी मुंबई। दूसरा है पुणे, फिर नागपुर, ठाणे, पिंपरी एंड छिंदवाड़ा। और अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अहमदनगर है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देखा जाए तो मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो कौन सा है? पुणे। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो कौन सा है? सिंधुदुर्ग। और अगर इस समय महाराष्ट्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इस समय? 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। नेशनल पार्क की संख्या 6 है और टाइगर रिजर्व की संख्या 6 है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनका नाम देख लीजिए आप। पहला है चंदोली नेशनल पार्क, फिर है गंगामल नेशनल पार्क, फिर है नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोलते हैं, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं बताता आया हूँ कि किसी भी राज्य का जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो 6 नेशनल पार्क हो गए। अगर टाइगर रिजर्व देखा जाए तो 6 टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम भी देख लीजिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व। अगर इंपॉर्टेंट रिवर की बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? गोदावरी है, तापी है, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। अगर इंपॉर्टेंट डैम की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में? पहला है कोयना डैम, फिर है मूला डैम, फिर है मुलसी डैम, उजनी डैम और जयकवाड़ी डैम। अगर वाटरफॉल की इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की बात की जाए तो पहला इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है कूने फॉल्स, फिर उसके बाद है पांडवगढ़ फॉल्स। अगर फेमस टेंपल की हम बात करते हैं तो 2 सबसे ज़्यादा फेमस टेंपल हैं। एक शिरडी साईं बाबा जी का जो टेंपल है वो है, और सिद्धि विनायक टेंपल है। पैलेसेस में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पैलेस कौन कौन से हैं? तो शालिनी पैलेस, ये कहाँ पर है? ये कोल्हापुर में है। उसके बाद लाल महल रेड पैलेस जो कि पुणे में है। तीसरा है आगा खान पैलेस जो कि पुणे में है। चौथा है नौखंडा पैलेस जो कि औरंगाबाद में है। और 5वां है फराबाग पैलेस जो कि अहमदनगर में है। अगर इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म कौन कौन से हैं? पहला है तमाशा, और तमाशा काफ़ी बार पूछा जाता है कि तमाशा जो है वो किस राज्य का डांस फॉर्म है, तो आप याद रखिएगा तमाशा महाराष्ट्र का है। फिर उसके बाद दही काल, फिर उसके बाद लावनी भी काफ़ी फेमस है, लावनी भी पूछा जाता है। फिर चौथा है लेजिम। अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ पर कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 36 डिस्ट्रिक्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से। अब देख लीजिए, आप आइडिया लगा लीजिए कि ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में महाराष्ट्र की लोकेशन क्या है। अब उत्तर से स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, नॉर्थ से पहला है नंदुरबार, फिर उसके बाद है धुले के बाद है नासिक के बाद पालघर, फिर थाने, फिर जलगांव के बाद अमरावती, औरंगाबाद,
बुल्धाना, अकोला, वर्धा, नागपुर, नागपुर काफ़ी फेमस है संतरे के लिए, गोंडिया, बंधारा, बंधारा के बाद चंद्रपुर, चंद्रपुर के बाद गढ़चिरौली, फिर उसके बाद है यवतमाल, फिर उसके बाद वसीम, वसीम के बाद हिंगोली, हिंगोली के बाद नंदेड़, अब जो भी नाम हो आप देख लीजिएगा क्या नाम है। फिर उसके बाद है अहमदनगर, अहमदनगर के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद पुणे, पुणे काफ़ी फेमस सिटी है। फिर भीड़, फिर जलना, फिर उसके बाद भीड़ के बाद जलना हो गया, और फिर उसके बाद परभनी, परभनी के बाद लातूर, लातूर भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उस्मानाबाद, ओस्मानाबाद, फिर सोलापुर, सोलापुर के बाद सतारा, पुणे हो गया, रायगढ़ हो गया, थाने भी हो गया। आपको पता था पहली जो भारत की जो रेल चली है वह चली थी 1854 में। वो कहाँ से किससे किससे के बीच में चली थी? वो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद है रत्नागिरी, रत्नागिरी भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और सांगली, सांगली भी इम्पॉर्टेंट है। सांगली के बाद कोल्हापुर, कोल्हापुर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोल्हापुर के बाद सिंधुदुर्ग है। तो ये सारे लोकेशन हो गए इसके। और अगर आप इधर आप देखेंगे तो इधर मुंबई सुंदरबन भी है। ये मुंबई सुंदरबन, ये इधर बिल्कुल बिल्कुल आपके समुद्र के किनारे मुंबई है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं कि जो मुंबई है, सॉरी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र जो है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करती है। तो आप काउंट कर सकते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटका पाँचवा है, फिर उसके बाद है गोवा छठवां। अब सारे राज्यों से कितने कितने ज़िले लगते हैं आप वो भी देख सकते हैं। गुजरात से सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4। गुजरात से कितने ज़िले लगते हैं? गुजरात से 4 ज़िले लगते हैं। मध्य प्रदेश से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लग रहे हैं? मध्य प्रदेश से 8 ज़िले लग रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो 1 और 2, छत्तीसगढ़ से 2 ज़िले लग रहे हैं। उसके बाद अगर तेलंगाना से देखा जाए तो 1 2 3 4, तेलंगाना से भी 4 ज़िले लग रहे हैं। अगर कर्नाटका से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, कर्नाटका से कितने ज़िले? कर्नाटका से 7 ज़िले लग रहे हैं। अगर गोवा से देखा जाए तो गोवा से 1 ज़िला लग रहा है केवल। कितने ज़िले? गोवा से केवल 1 ज़िला लग रहा है। ये हो गया इसका डिस्कशन। और ये आपको पता है जो महाराष्ट्र है ऊपर गुजरात से लेकर नीचे तक, इसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसके फिजिकल मैप में आते हैं। आपको इतना सारा देख के घबराना नहीं है, सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती है ना, कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती हैं। तो इसमें देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। सतपुड़ा रेंज इम्पॉर्टेंट है, तापी रिवर उसके नीचे है। आप दोनों के बारे में आपको पता, दोनों इंपॉर्टेंट है, तापी रिवर भी इंपॉर्टेंट है। फिर गविल घाट रेंज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। वर्धा रिवर आपको पता होना चाहिए, ये वर्धा रिवर यहाँ पे भी है। फिर पूर्णा रिवर पता होना चाहिए आपको, ये इधर भी पूर्णा रिवर है। गिरहा रिवर, फिर पांजरा रिवर, ये आप छोड़ सकते हैं। उकल रिजर्वायर, ये भी आप याद कर सकते हो। गोदावरी फेमस है ही। दूधना, ये भी फेमस है। सप्तरिंग, ये भी आप याद रखो। कलसूबाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलसूबाई पूछी जाती है कि जो कलसूबाई पीक है वो कौन से मतलब राज्य में है, तो आपको याद रखना है कलसूबाई महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद ये पंच है ये भी, और पेनगंगा, ये पेनगंगा है, पेनगंगा भी आपको याद रखना है। हिंगोली हिल्स, फिर है उसके बाद मुदखेड़ हिल्स, आप इसको छोड़ सकते हैं, ये पूछा नहीं गया है ज़्यादा। फिर सतमाला रेंज, ये भी पूछा गया है। हरीशचंद्र पूछा नहीं गया लेकिन आप याद कर सकते हो। बालाघाट रेंज, ये पूछा गया, बालाघाट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर तोरना भी पूछा गया। महाकालेश्वर के बारे में इंपॉर्टेंट है। महादेव रेंज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर देखोगे रिवर में, तो रिवर में पंचगंगा आप इसको याद कर सकते हो। हाँ, कोयना रिजर्वायर, कोयना रिजर्वायर भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो कोयना रिजर्वायर को आप याद रख सकते हो। तो जितनी चीज़ें बताई गई हैं उतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ज़्यादा अगर आप याद करना चाहो तो आप सब कुछ याद कर सकते हो,
लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं होती। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बार बार बता दिया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई सजेशन देना हो तो भी बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। धन्यवाद।